कहानी का टाइटल है मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है। मुझे याद है वो दिन जब मैंने अपने सपनों के राजकुमार को पहली बार देखा था। मानो नींद रुक गई हो और मेरे पीछे वायलिन बज रहा हो, और तभी उसने मुझसे आकर अपने ही घर का रास्ता पूछा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई कैसे अपने ही घर का रास्ता पूछ सकता है, लेकिन ये बात सच है। वो इस शहर में नया था ना, और उसके मम्मी पापा ने घर शिफ्ट किया था। अरे मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गई। मैं यानी अकु यानी आकृति, और ये राजकुमार कोई और नहीं मेरे पति देव है यानी हिमांशु, और अभी 3 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। और ये पहली बार था जब मैंने हिमांशु को देखा, और वो कहीं और नहीं मेरे घर के बाजू वाले घर में रहता था। मतलब मेरी शादी मेरे पड़ोसी से ही हुई है। और मुझे याद है शादी के दिन मेरे दादाजी ने मुझे ये पासबुक थी और बोला था इसमें मैंने 1000 रुपए डाल दिए हैं। मैंने बोला लेकिन दादाजी ऐसा क्यों? दादाजी ने मुस्कुराकर बोला कि मेरी रानी ये पैसे नहीं है, ये एक जिंदगी की किताब है हिमांशु। और मैंने एक साथ बोला किताब? मतलब दादाजी ने बोला कि जब भी कोई खुशी हो हमेशा इसमें कुछ पैसे डालना और उस पर लिख देना कि किस चीज के लिए पैसे डाले हैं। इसे तुम दोनों की यादें भी बनी रहेंगी और पैसे भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। मैं और हिमांशु डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं और हमें 6 महीने का समय मिला है। आज मैं हिमांशु को बोलूंगी कि इस अकाउंट को बंद करके सारे पैसे निकाल लाए। उसी रात मैंने हिमांशु को बोला, और अगले दिन जब हिमांशु बैंक में लाइन में लगा था, वो पासबुक देख रहा था और उसने वो सभी यादें पढ़ी और बिना काम किए वापस आ गया और मुझे बोला कि तुम जाकर करो ये काम, मुझे और भी कम है। मैंने भी गुस्से में बोल दिया ठीक है। अगले दिन जब मैं बैंक पहुंची तब लाइन में लगकर पासबुक पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने ये सोचा कि कैसे मैं हिमांशु से दूर हो गई और कैसे डाइवोर्स के लिए हम मान गए। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर हिमांशु से बात करूंगी। जब मैं घर पहुंची देखा हिमांशु घर पर ही है, और मेरे घर में आते ही उसने मुझे अपने गले लगा लिया और बोला मुझे पता था कि तुम भी ये काम नहीं कर पाओगे और वापस आ जाओगी। मैंने हिमांशु से माफी मांगी और कभी अलग ना होने का फैसला किया। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया है। लड़ाइयाँ किस में नहीं होती है, बात ये है उन सभी बातों को भूल के आगे निकल जाने की। अगर दादाजी ने ये पासबुक ना दी होती तो हम तो कब के अलग हो गए होते। बिना सोचे कि लड़ाई की जड़ क्या है, हम अपने सभी अच्छे पलों को भूल जाते हैं, लेकिन अब हम साथ हैं। दोस्तों, अगर मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, सैड लव स्टोरी आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बस इतनी सी थी यह कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं कभी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।